हेलो एवरीवन। एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के लिए बिग अपडेट आपके लिए ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5000 प्लस वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। और अगर आप इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी निकली है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली है। रिक्रूट जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है। ठीक है, जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है, मतलब आपकी क्लरिकल ग्रेड की वैकेंसी है ये। इसकी रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है इसकी 27। ठीक है, मतलब 27 सितंबर ही है, मतलब कुल मिला के 19 दिन है इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास। काफ़ी दिन है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया मैं चीज एलिजिबल। और दूसरा मैं एक चीज बता दूँ, इसमें भरने से पहले सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है, जिसका एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर में होगा, मतलब 2 महीने बाद। हमारे पास लगभग 55 से 60 दिन है। ठीक है, और जो उसका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ये प्रीलिम्स होगा नवंबर में और मेंस होगा हमारा दिसंबर या जनवरी में। ठीक है गाइस, एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें जो कुल वैकेंसी निकली हुई है आपको, सॉरी, मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि जैसे कि इसमें जो लैंग्वेज प्रेफरेंसी है, अगर इसमें आपका एग्जामिनेशन में लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में अगर आपने वो लैंग्वेज चूज की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं गुजरात से गुजराती है ना, दमन एंड दीव से गुजराती है। अगर आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में आपने इस सब्जेक्ट को लेके 12th और 12th करी है, 10th या 12th, तो आपको मतलब अब तो आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। और अगर आपने नहीं करी है तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है गाइस, तो चलते ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस फॉर्म में डालने से पहले आप ध्यान से सोच लीजिएगा। ठीक है, एक और चीज़, इंटर स्टेट इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे कि अहमदाबाद से बेंगलुरु में या भोपाल में। ठीक है, या और इंटर स्टेट ट्रांसफर होगा, गुजरात वाला दमन एंड दीव में और दमन एंड दीव वाला कर्नाटक में नहीं ट्रांसफर होगा, जहाँ जिसकी उसी सर्कल में रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स तो बता दी। अब थोड़ा वैकेंसी के ऊपर आपकी नज़र डलवा देते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। टोटल वैकेंसी है 5008। ठीक है, टोटल 5008 वैकेंसी है, जो कि सबसे ज़्यादा निकली है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा निकलती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेट आता है फिर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और फिर बाकी जो फर्दर स्टेट्स हैं उनमें है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो निकली है ना, वो भोपाल सर्किल में निकली है, जो कि मध्य प्रदेश में है 389। और अगर दो सर्किल मिला लें तो 92 छत्तीसगढ़ की है। अगर स्टेट की बात करते हैं तो 389 थर्ड सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो निकली सबसे ज़्यादा फिर गुजरात में निकली है, फिर है वेस्ट बंगाल में। तो सॉरी, एक सेकेंड, फिर गुजरात में, और फिर है तमिलनाडु में है, फिर गुजरात में है, और फिर है वेस्ट बंगाल में। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी वैकेंसी है, आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए वैकेंसी है, लेकिन मेरे ख्याल से पर्याप्त वैकेंसी निकली हुई है। अब चलते हैं आगे, एज रिलेटेड। इससे जो आपकी जो एज इसमें मांगी गई है, एक सेकेंड, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो है 1/8/2022 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है। आपकी एज 20 से कम नहीं होनी चाहिए, और 20 से कम नहीं होनी चाहिए, और 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, आपकी SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी है उससे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो इसमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपके अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं और आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हो, वो एज ऑन ऑन 30/11/2022 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया गया है, जैसे कि प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन द बिफोर ऑफ 30/11/2022। अगर इसके बाद किसी का भी रिजल्ट मतलब जैसे कि फॉर्म भरते वक्त, या फिर अगर इससे पहले आपको पास होना ही चाहिए। ठीक है, आप मैं चीज ये भी दिमाग में रख के चलिएगा, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, आपका जो एग्जामिनेशन होगा, ये जो एग्जामिनेशन है 2 फेज में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग। 30 नंबर की इंग्लिश आएगी और 35-35 नंबर के न्यूमेरिकल और रीजनिंग आएगी। सबको आपको करने के 20-20 मिनट का स्लॉट टाइमिंग मिलेगा। टोटल 1 घंटे का 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको दी जाएगी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं मेंस से रिलेटेड। मेंस में क्या रहेगा फंडा। मेंस का ये फंडा है कि आपका जो इसमें से 4 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस जो कि आएगा 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। ठीक है, जनरल इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में, और बाकी सबको आपको लैंग्वेज की छूट मिल जाएगी, जो आपकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज होगी वो चल जाएगी, लेकिन इसमें आपकी इंग्लिश में इंग्लिश नहीं मिलेगी। ठीक है गाइस,
ये 40 नंबर की 40 क्वेश्चन आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 50 नंबर के। और फिर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे, और 45 मिनट की आपको टाइमिंग मिलेगी। और जो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये 50 नंबर 50 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपके 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे, और आपको 2 घंटे 40 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, द ईच टेस्ट विल बी ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन। आपको सबको सेक्शन को करने के लिए एक सेपरेट टाइमिंग मिलेगी, इसके 35 35 45 45। ठीक है, इस तरीके से 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी चलेगी। ठीक है guys? तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। और हाँ, आपका जो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आपको केवल क्वालिफाइंग है, सॉरी, और जो आपका केवल क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स, और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका सिलेक्शन एग्जामिनेशन है। मतलब जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके मेंस में आए मार्क्स के आधार पे होगा। ठीक है गाइस, अब मैं जो जो स्टार्टिंग में बता रहा था लैंग्वेज का फंडा, वो अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। जैसे कि अंडमान निकोबार है, इंग्लिश है, हिंदी है। ठीक है, असम है, जैसे कि असमी बंगाली। तो आपको इनमें से कम एक लैंग्वेज में आपको रीडिंग राइटिंग, जैसे कि भी दिखा दूँ, इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। ये देखिए, आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इन ये 4 चीज़ें आपको एक लैंग्वेज में होना ही कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपके पास वो 10th और 12th में वो लैंग्वेज है, रही हो, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा जो आपने सेलेक्ट करी है। और अगर नहीं रही है तो आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब चलते थोड़ा बेसिक पे जान लेते हैं कि मतलब भाई सैलरी कितनी मिलेगी। मेन चीज़ तो ये है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है 10th और 12th में आपका होना चाहिए। ठीक है, सैलरी आपकी मिलेगी, जो आपका बेसिक पे रहेगा 19,900 रुपये आपको मिलेगी। इसमें 17,900 की है, प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट्स के लिए तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो आपकी जो सैलरी मिलेगी 19,900 के समथिंग मिलेगी। और जैसे कि आप मेट्रो सिटी हैं, ठीक है, द क्लरिकल ग्रेडल द इमोलियंट पेएबल एट द मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 29,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ डीए। ठीक है, एंड अदर अलाउंसेस एट द करेंट रेट, एंड द 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर द न्यूली ग्रेजुएट्स एंड जूनियर असिस्टेंट। मतलब जैसे कि मैंने भी बताया, आपको बताया कि जैसे कि 2 एडवांस आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो बस यही चीज़ है। अब देखिए प्रोविजनल पीरियड, जो प्रोविजनल पीरियड है वो आपका मिनिमम 6 मंथ का रहेगा। ठीक है गाइस, आपको जैसे कि बहुत से लोगों के दिमाग में मतलब हर कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया पूरा, मैं अच्छे से बता रहा हूँ ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके घर में ग्रेजुएट ग्रेजुएट जाए कोई भी हो, सबको प्लीज शेयर कर दिया, क्योंकि मैं 10th से लेके मतलब जितनी भी वैकेंसी निकली सबके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि द प्रोविजनल सिलेक्शन, द ओनली द एग्रीगेट मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन फेज 2 विल बी कंसीडर द प्रिपरेशन द फाइनल। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मेंस की जो भी मेरिट होगी ना, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना, और जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आपके मेंस के मार्क्स के आधार पे होगा। प्रीलिम्स ओनली या सिलेक्शन मतलब ओनली या क्वालिफाइंग। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जैसे कि आपकी जो पोस्ट से रिलेटेड आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ओके होंगे, जैसे कि ग्रेजुएट बोला गया है तो 30/11 से पहले आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको मान लिया जाएगा। क्वालिफाइंग टेस्ट विल बी ऑप्शनल लैंग्वेज, मतलब वो ये ना, जैसे कि फेज 1 प्रीलिम्स। ठीक है, और जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वो आप देख लीजिए, वेटिंग लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ द वैकेंसी ऑफ द स्टेट वाइज कैटेगरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टेट में 700 वैकेंसी निकली हुई है ना, जनरल में है, मतलब 50 लगभग 350 के आसपास वैकेंसी है। तो आपके जो 50% मतलब 170 के 175 के आसपास, 175 के आसपास आपकी जो वेटिंग लिस्ट बनेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, और जैसे कि मैंने ये सब चीज़ें तो बता ही दी हैं कि द कैंडिडेट, चलो ये तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, वो जब आएगा तो मैं तब तो आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी जो फीस लगेगी वो आप सुन लीजिए, आपको 750 रुपये देना पड़ेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम एंड डीईएसएम, ये शायद स्पेशल कुछ कैटेगरी वगैरह होगी, स्पेशल कैटेगरी है। ठीक है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 750 रुपये है। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अप्लाई करने के लिए बैंक.sbi और कैरियर के, या फिर www.sbi.co.in, या आपका भाई नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देगा, आप डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर दोगे। तो ठीक है गाइस, बस और इससे रिलेटेड मुझे तो बस यही चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आपको कुछ और पूछना हो इस पोस्ट से रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना, वो एग्जामिनेशन सेंटर आपके नियर अबाउट मिल ही जाएंगे, है ना, आपके एक मंडल स्तर पे जो भी आपकी जगह होगी, है ना, वो आपको मिल ही जाएगा। तो ठीक है, कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, लगभग
लगभग अच्छी अच्छी जगह राजधानी तो होती ही होती है। अगर आप किसी भी स्टेट में राजधानी के आसपास रहते हो तो राजधानी तो आपकी होगी। तो ठीक है गाइस, मैंने लगभग सभी चीज़ें बता ही दी हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना। और अगर कोई भी चीज़ कमी आपको महसूस लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको कुछ और इससे रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ जाननी हो, कुछ भी हो, आपकी एक्स वाई जेड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो आपको ज़रूर दूंगा। तो ठीक है गाइस।